यूडीए पर मकान तोड़ने का आरोप, राव समाज ने आज कार्रवाई रोकने की मांग की है। यूडीए की कार्रवाई को उन्होंने बताया कि सारी कार्रवाई अवैध हुई है। उदयपुर के अंदर जो जिनका मकान है, श्रीमती कैलाश कुंवर एवं राव समाज की ओर से यूडीए के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर मकान ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तत्काल रोकने की मांग की गई। कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन के आरोप लगाया गया कि न्यायालय के स्थगनादेश के बावजूद मकान तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है तथा पूर्व नोटिस और पक्ष रखने का भी अवसर नहीं दिया गया। ज्ञापन में सर्वोच्च न्यायालय के ध्वस्तीकरण संबंधी दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताया गया। समाज ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो समुदाय विशेष दबाव बना करके जबरदस्ती मुकदमा दर्ज करा देवे और लाश नहीं उठावे और ये कहे ये शर्तें पाबंद करो। यहाँ पे क्या वो आदिवासी जो लेते हैं मोताना लेके बैठे थे क्या ये? और जहाँ तक सवाल है सेट बैक छोड़ने का मकान में, वो है मृतक सागरमल की सास का, न तो उसका कोई लेना है और हमारे जो वकील साहब हैं उनकी सास का ये मकान है जो मकान बन रहा था। G+2 की परमिशन म्युनिसिपल कोर्ट से स्टे और कमिश्नर इनके द्वारा मुकदमा दर्ज कराया, उसमें कोई स्टे नहीं। और कमिश्नर मौका देखने का सतीश चंद्र श्रीमाली मौका देखा और उसके बाद इन्होंने जबरन उकसाया इनको और मारपीट इन्होंने की। आपने वीडियो देखा होगा, प्रवीण सिंह हमेशा से बचाव कर रहा था और उसको मुलजिम बनाया। आप एक बात बताओ, बिना नोटिस दिए, बिना कार्रवाई किए, जब परमिशन हो, हम मालिक हमें, तो मकान तोड़ा जा सकता है क्या? पूरा मकान ध्वस्त कर दिया और अभी भी तोड़ रहे हैं। उसके लिए हम ये प्रोटेस्ट करने आए हैं। हमारे राव समाज बार छात्रावास के अध्यक्ष महोदय रतन सिंह जी और ये कैलाश कुंवर जिसका ये मकान है रिटायर्ड। कलेक्टर साहब से मिले तो क्या आश्वासन? कलेक्टर साहब ने यही कहा है कि अगर वास्तव में 2 मंजिल आपका परमिशन है तो नहीं टूटेगा। और यही बात एडिशनल एसपी ओझा साहब ने कही है। और हम अब जा रहे हैं यूडीए कमिश्नर के पास और उनको कह रहे हैं कि तोड़ रहा है नाजायज तरीके से। हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रकरण हुआ उसकी निष्पक्ष जांच हो। अपराधी है तो बना सजा पाएगा और जो जबरन किसी कारण से मरा है करा है तो हमें भी दुख है, परंतु इस प्रकार से दबाव बना करके किसी को आप अपमानित, जलील, परेशान और प्रताड़ित नहीं कर सकते। आगे की किस तरह की हमारी रणनीति नहीं, हमारा लीगली विधि सम्मत समाज के रूप से हमारा ये है, अगर विधि सम्मत हमारी ये जांच नहीं की गई या इसमें फेरबदल किया और जो G+2 का जो मकान है परमिशन उसको तोड़ा गया तो आगे जाके गंभीर रूप लेंगे और पूरा राव समाज और साथ में और अन्य को भी साथ में लेंगे और अन्याय नहीं होने देंगे। मैं कैलाश कुंवर राव गाँव में राय बहना और मेरे मकान यहाँ पर लौट लिया। मेरे पति रिटायर हुआ और मेरी संपत्ति का और मैंने लोन लिया और मेरे पर लौट लिया। मैं मकान चलाया। प्रवीण सिंह का मेरे कोई लेना देना नहीं, वो देख रेख करता था, ठीक है। और मुझे पता भी नहीं, मेरे 3 माल गया 4 माल गया तो वो घर वाला कहाँ गया था। मेरी नीम खोदी तो वो रुका लेता, भाई मेरे नीम खोदी इसकी तो वो रुका लेता। 1 माल गया, 2 माल गया, 3 माल गया, तब तक उसने कुछ नहीं किया। फिर अचानक ये आके माथे पर किस्तर पड़ा। अब आप क्या चाहेंगे? अब मैं ये सर मैं निवेदन कि मेरा मकान रुका हो, मेरा मकान डसमस हो गया। आप लोगों की क्या चर्चा क्या थी, किस चीज़ को लेकर लड़ाई थी? लड़ाई कुछ ही नहीं हुई, लड़ाई वही माल पोसे इसीलिए लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं। मैं तो जानती नहीं, मैं तो 100 किलोमीटर दूर रहती हूँ। मेरे परिवार वहाँ रहता है, गांव रहते और यहाँ काम हो रहा, ठेके दे दिया, ठेका से काम चल रहा और मेरा बच्चा वो देखभाल करता और ये मेरे प्रवीण सिंह और ये देख रेख करते थे और उसका कोई लेना देना नहीं। नाम बता क्या? मैं मेवाड़ शासनिक राव समाज का अध्यक्ष होने के नाते रोड सिंह, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो प्रवीण सिंह जी के ऊपर गलत दबाव से 302 का जो मुकदमा लगाया है वो दबाव से लगाया है, जबकि अगली पार्टी मारपीट प्रवीण सिंह के साथ में कर रही थी। प्रवीण सिंह बीच बचाव में था, इसलिए प्रशासन से, सरकार से रिक्वेस्ट है इस दबाव में आके कार्रवाई नहीं करे, बाकी समाज को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये तो पता है वैसे ही कि आगे डिसमेंटल कुछ नहीं किया था, गलत है तो महीने भर बाद में तोड़ सकते हैं, 10 दिन बाद तोड़ सकते हैं।
द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।